हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से किस प्रकार हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हम लोग फिर से चलते हैं टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिटरमिनेंट। और उस डिटरमिनेंट के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स। किस तरह से किसी भी डिटरमिनेंट का हम माइनर फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करते हैं और एडजॉइंट के साथ साथ उसकी कुछ थ्योरम्स है वो भी हम देखेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स डिटरमिनेंट की मेथड से किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे टॉपिक आज आपको आने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइनर एंड कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स का नहीं, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का निकलता है। जैसे देखते हैं, यदि आपको माइनर फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स में एग्जांपल ले रहा हूं जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है। याद रखिएगा बच्चे, माइनर और कोफैक्टर 2 या 2 से अधिक ऑर्डर होता है तो ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि माइनर होता क्या है। तो माइनर निकालने के लिए बच्चे मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि एक डिटरमिनेंट दिया है a=a11 a12 a21 a22। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है, और इसका हम माइनर निकालने वाले हैं। तो इसका माइनर निकालने के लिए बच्चे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम आई से। यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट का यदि वो डिटरमिनेंट 2x2 का है तो उसका माइनर कैसे निकलता है, तो हम इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये m11 जो कि बता रहा है कि पहले एलिमेंट का माइनर। तो इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए बच्चे आप इसके लेफ्ट और नीचे और राइट में डिलीट हो जाता है और जो बच जाता है वो इसका माइनर की वैल्यू हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जो माइनर हो जाएगा a22 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं कहूं कि m12 कितना होगा, तो ये इधर डिलीट और ये इधर डिलीट, तो बचता है a21 इस माइनर की वैल्यू है। यदि मैं आपसे पूछूं कि m21 का माइनर क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा a12। क्यों? क्योंकि ये इधर डिलीट कर दिया, ये ऊपर डिलीट कर दिया है। और लास्ट में यदि मैं पूछूं कि m22 का माइनर क्या होगा, तो इधर कैंसिल ये कैंसिल, तो बच गया a11। तो इस प्रकार हम इन सबको क्या बोल रहे हैं, ये हमारा माइनर है। हर एक एलिमेंट का माइनर हमने फाइंड कर लिया है। यानी कि डिटरमिनेंट का माइनर फाइंड करने का मतलब हो गया कि डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर की वैल्यू पता करना है, ठीक है ना। अब यहीं से हम चलते हैं कोफैक्टर की तरफ कि कोफैक्टर कैसे निकलेगा। तो देखिएगा बच्चों, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। यदि आपने माइनर निकाला है, ठीक है ना, तो इसी से कोफैक्टर फाइंड किया जा सकता है। यदि इन दोनों को जोड़ने पे यदि i प्लस जे को जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद यदि ऑड नंबर आता है, जोड़ने के बाद क्या होता है, ऑड नंबर आता है, तो जो आपने माइनर की वैल्यू निकाला है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना और जो माइनर की वैल्यू निकाला है उसमें प्लस की मल्टीप्लाई करना। यदि जोड़ने पे i प्लस जे जोड़ने पे इवन नंबर आता है। एक बार फिर से बच्चे समझे, यदि i प्लस जे जोड़ने पे ऑड नंबर आता है तो माइनर की वैल्यू में हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई माइनस। और यदि i प्लस जे को जोड़ने पे यदि इवन नंबर आता है तो माइनर की वैल्यू में हमको मल्टीप्लाई करना है बाई प्लस। आपको प्लस से मल्टीप्लाई करना है। तो देख सकते हैं यहां पे जोड़ने पे 1 + 1 जो कि 2 एक इवन नंबर है, इसलिए इस पे प्लस से मल्टीप्लाई होगा। साइन को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मैं a12 की वैल्यू निकालना चाहे तो आप देख सकते हो 1 + 2 जोड़ने पे 3 है जो कि एक और नंबर आ रहा है, इसलिए इसके माइनर की वैल्यू में माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। a21 निकालना चाहते हो कोफैक्टर की वैल्यू, तो आप देख सकते हो इन दोनों को जोड़ने पे ऑड नंबर आ रहा है जो कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगा फिर से -a12 हो जाएगा। और इसी प्रकार a22 निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। तो देख सकते हो इवन नंबर आने पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसके वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने देखा कि माइनर और कोफैक्टर निकालना कितना इजी था।
हम एक एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं कि यदि आपका एक डिटर्मिनेंट 2/2 का दिया हुआ है, ठीक है, यदि आपका एक डिटर्मिनेंट 2/2 का दिया हुआ है तो उसका माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार निकाला जाए, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है आपके पास डेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 और इसका हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो माइनर M11 ये इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, क्या बचा 4 बचा। M12 यदि इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आया 3 आएगा माइनर की वैल्यू। M21 यदि आप इस एलिमेंट का निकालना चाहते हो माइनर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आया 2। और इस प्रकार M22 माइनर ऑफ 4 यदि इस 4 का माइनर निकालना हो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने माइनर हर एक एलिमेंट का निकाल लिया है। और यदि मैं कोफैक्टर निकालना चलूं A11 तो देख सकते हो दोनों को जोड़ने पे इवन आ रहा है, इसलिए प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 ही रहेगा। A12 आप देख सकते हो जोड़ने पे ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। A21 जोड़ने पे ऑड नंबर अगेन तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और A22 जोड़ने पे फिर से इवन नंबर आ रहा है, इसलिए प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार हम माइनर और कोफैक्टर 2/2 डिटर्मिनेंट का निकाल सकते हैं। चलते हैं डिटर्मिनेंट 3/3 को लेकर, जाके माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों, एक मैंने डिटर्मिनेंट लिया है जो कि 3/3 ऑर्डर का है और हमको हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है। तो उसी प्रकार हमने सारे माइनर के लिए M11 लिख दिया है, पहले एलिमेंट का माइनर, M12 का, M13 का माइनर, M21, M22, ठीक है, M23, M31, M32, M33, इन सभी एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चे, जब भी आप M11 का माइनर निकालना चाहो इस पहले एलिमेंट का, तो ये इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, और जो बचता है आप उसको लिख देना 02 -5 2, ठीक है ना। अब फिर जाकर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि 2/2 का आपने पढ़ा था निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ये वैल्यू हो जाएगा 6 - 0 जो कि आएगा 0, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सॉरी ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। इसी प्रकार M12 यदि आप इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हो तो ये नीचे कैंसिल, ये इधर कैंसिल, आपके पास बच गया 2 0 1 2, यानी कि 4 - 0 = 4, ठीक है। इसी प्रकार आप इस एलिमेंट का M13 का माइनर निकालना है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास बच गया है 2 3 1 -5, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गया -10 - 3 = -13, ठीक है। इसी प्रकार M21 इसका आप माइनर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, और आपके पास बचेगा 4 - 1 -5 2 जो कि आ रहा है 8 - 5 = 3, ठीक है। यदि आप M22 का माइनर निकालना चाहते हैं तो ये ऊपर कैंसिल, इधर कैंसिल, मेरे पास बचा 7 - 1 1 2 जो कि हो जाएगा 14 + 1 = 15। और इस तरह से M23 निकालना हो तो ये ऊपर कैंसिल, इधर कैंसिल, आपके पास डिटरमिनेंट बनेगा 2/2 का 7 4 1 -5 जो कि आ गया -35 -4 -39, ठीक है। और इस प्रकार से M31 का आप इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं तो इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, ये बन गया 4 - 1 3 0 जो कि हो गया 0 + 3 जो कि 3 हो जाएगा। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। यदि आप इस एलिमेंट का निकालना चाहते हो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आप देख सकते हो आपके पास बचा 7 - 1 2 0 जो कि वैल्यू आ गया 0 + 2 = 2। और लास्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है कुछ इस प्रकार 7 4 2 3 जो कि हो गया 21 - 8 = 13, ठीक है। तो इस प्रकार आपने निकाला सारे एलिमेंट का माइनर। अब हम लोग इसकी कोफैक्टर की तरफ चलेंगे कि इसकी कोफैक्टर क्या होगा। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें, हम आते हैं इसकी कोफैक्टर की तरफ। तो देखते हैं बच्चे इसकी कोफैक्टर क्या होगा। इसके लिए हमने माइनर को मैंने लिख लिया कुछ इस प्रकार। अब हम निकालेंगे इसकी कोफैक्टर यहीं से। तो देख सकते हो A11 की जो वैल्यू आएगी ये 6 का 6 होगा, A12 निकालना होगा तो ये -4
क्यों? क्योंकि दोनों का एडिशन ऑड नंबर आ रहा है। यदि A13 निकालना हो तो इसकी वैल्यू प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे -13 में, जो कि आपका -13 ही रहेगा। A21 निकालना हो तो A21 की वैल्यू -3 है। A22 निकालनी है तो ये 15 ही रहेगा। A23 निकालना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 39 हो जाएगी। इसी प्रकार A31 की वैल्यू 3, A32 की वैल्यू -2 और A33 की वैल्यू 30। तो इस प्रकार हमने सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया, यानी कि माइनर जब तक आप नहीं फाइंड कर सकते, कोफैक्टर भी नहीं फाइंड कर सकते, ये आपके लिए मुश्किल होगा। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, आप कोफैक्टर भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। कोफैक्टर यदि आपको डायरेक्ट निकालना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो आप लिखिएगा कोफैक्टर के लिए Aij इक्वल्स टू -1 का पावर I प्लस जे, ठीक है, इंटू डेट Aij। ये होता है हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन अक्सर कोफैक्टर हम माइनर के बाद ही निकालते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, या आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि Aij कोफैक्टर इक्वल्स टू -1 का पावर I प्लस जे इंटू माइनर Mij। ये हो गया एक कोफैक्टर का फॉर्मूला, जो कि निकाल देख सकते हैं। मैंने इसी फॉर्मूले को यूज कर एक ट्रिक बनाकर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हुए हमने कोफैक्टर को निकाला था। तो बच्चों ये बताया आपको, ये कैसा लगा? चलते हैं हम आगे की तरफ बच्चे। अगली टॉपिक आती है बच्चों एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे पता करते हैं? इसके लिए बच्चों आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2 या 2 से अधिक है, उसका हम माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, और उन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स की तरह बनाते हैं। और जैसे वो मैट्रिक्स बन जाता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। जो आता है ट्रांसपोज करने के बाद, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। क्या मतलब है बच्चों? आइए हम इसको डीप में समझते हैं। लेट A इक्वल्स टू Aij। आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल Aij लिखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये मैट्रिक्स की एलिमेंट्स है। बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देन द एडजॉइंट ऑफ A इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Aij। आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल Aij लिख दिया गया है, जहां पे Aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, एलिमेंट Aij। आप देख सकते हो स्मॉल Aij का क्या है, ये एक कोफैक्टर्स है। इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट A। मतलब मान लेते कोई मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू A11, A12, A13 सो ऑन A33, जो कि मैंने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। अब मैं इस मैट्रिक्स से क्या किया हूं कि एक मैट्रिक्स B बना लेता हूं, ठीक है, जो कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला गया है। कोफैक्टर अभी जस्ट आपको बताया कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। आप मैट्रिक्स का हर एक का माइनर निकालें, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालें, और उस माइनर को बाद कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर इक्वल्स टू -1 का पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ I j होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यदि इस हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 है। यह है कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का। अब जैसे ही आपको एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, एडजॉइंट A, तो आप करते क्या है, इस B का ट्रांसपोज कर देते हो, जो कि बन जाता है A11, A12, A13। रो को इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने इस मैट्रिक्स A का क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ A। वंस अगेन एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हम हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, उसको एक अच्छा मैट्रिक्स बनाइए, कोफैक्टर वाइज उसको सजाइए, और तब जाकर उस कोफैक्टर वाइज सजाने के बाद जो हमारा नया मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही हमारा एडजॉइंट A फाइंड आउट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों, एडजॉइंट के अंदर कुछ थ्योरम्स है, उस इंपॉर्टेंट थ्योरम को आपको समझना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। तो पहला थ्योरम ये आपको लेकर आया है कि यदि कोई एक मैट्रिक्स A है
और उस मैट्रिक्स ए में यदि उसके एडजॉइंट से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होता है वो कुछ इस पर हो जाता है डेट ए इंटू I3, जहां पे I3 क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ए करने पे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या मैं बताना चाहता हूं, आइए इसको डीप में समझते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डेट ए इंटू I3 इक्वल्स टू, लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है ना, तो किस प्रकार होता है, आइए इसके एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 5 2 3 7। अब हमको एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे एडजॉइंट ए निकालने की तरफ। उससे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका जो डेट ए होता है वो किस इस प्रकार हो जाएगा, 1 इंटू ये कैंसिल 14 माइनस 15 माइनस 2 इंटू, मैंने रोमन के लॉन्ग एक्सपेंड किया है, कैंसिल 28 माइनस 10 प्लस 3 इंटू कैंसिल 12 माइनस 4, जो कि बन गया है -1 माइनस 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 8 -1 माइनस 36 प्लस 24, ये हो गया -1 माइनस 12 माइनस 13। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है -13। मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया और इस डिटरमिनेंट को मैंने डेट ए इक्वल टू -13 यहाँ पे लिख दिया है। अब चलते हैं इसके एडजॉइंट की तरफ। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलते हैं बच्चे हर एक एलिमेंट के माइनर की तरफ। तो ये इधर कैंसिल और ये कैंसिल, तो आप देख सकते हो ये 14 माइनस 15 इक्वल टू -1 हो गया है। ठीक है, 14 माइनस 15 M12, यदि आप इसका माइनर निकालना चाहते हैं, ये कैंसिल 28 माइनस 10, आप जितना तेज कर सकते हो सही करिए। ठीक है, कैंसिल 12, M13 निकालना चाहते हो, ये कैंसिल 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 आया। इसी तरह से M21 निकालना चाहते हैं, कैंसिल 14 माइनस 9 इक्वल टू 5 हो जाएगा। नाउ M22 निकालना हो तो आप देख सकते हो ये कैंसिल 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। M23 की वैल्यू हो जाएगी कैंसिल 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। अगेन M31 निकालना चाहते हैं, कैंसिल 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। M32 निकालनी हो, कैंसिल 5 माइनस 12 इक्वल टू -7। और लास्ट M33 निकालना चाहते हैं, कैंसिल 2 माइनस 8 बराबर -6। तो आप इन सभी का माइनर आप लोग एक बार देख लें। चलते हैं अब इसके कोफैक्टर की तरफ। तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा A11, जो कि वैल्यू है हमारा -1, A12 -18। आप देख सकते हो कितना इजी तरीके से कोफैक्टर हमारा निकलता चल रहा है। A21 -5, A22 अगेन 1, A23 जो कि 1, A31 जो कि 4, A32 अगेन ये 7 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड करने पे 5 जो कि ऑड नंबर आ रहा था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपका 7 ही रहेगा। चलते हैं A33 की तरफ, जो कि ये -6 ही रहेगा, क्योंकि ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा था, इसलिए प्लस से मल्टीप्लाई किया -6 में, जिसकी वैल्यू हमारी -6 ही रही। अब चलते हैं एक मैट्रिक्स बनाने की तरफ। जो मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगा B इक्वल टू, आप इन सारी तीन एलिमेंट को आप रो वाइज लिख दीजिए, जो कि हो जाएगा -1 -18, A13 का प्लेस 8, अगेन -5 1 1 1 1, नाउ 4 7 -6 4 7 -6। आप देख सकते हो मैंने हर एक एलिमेंट को -1 -8 को रो वाइज लिखते गया है। -5 1 1 सेकेंड रो में, थर्ड रो में रखा है 4 7 -6। अब यहां से यदि आप एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं तो एडजॉइंट ए इक्वल टू बी डैश हो जाएगा। आप इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए कुछ इस प्रकार, -5 1 1 4 7 -6। आप देख सकते हो पहले रो को मैंने कॉलम में लिखा है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो कुछ इस प्रकार ये हमारा एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब चलते हैं इस कंडीशन की तरफ, और मैंने यहाँ पे
ए इंटू एडजॉइंट ए लिख दिया है जो कि आपको निकालना था। ए की वैल्यू मैंने यहां से रखा है, एडजॉइंट ए आपने यहां पे निकाला हुआ है, मैंने यहां पे रखा और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया। पहले रो का कॉलम वाइज जिस तरह से मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट करना मैट्रिक्स में, तो फर्स्ट रो का कॉलम में मल्टीप्लाई किया 1 इंटू -1 जो कि -1 आया, 2 इंटू -18 -36, 3 इंटू 8 24। इसी प्रकार सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते गए हर एक एलिमेंट वाइज। अब चलते हैं इसके आगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार आया है जो कि ये वैल्यू है -13 0। आप देख सकते हो ये भी 0 आ रही है, 0 अगेन ये हो गया -13, ये भी वैल्यू 0 दे रही है, 18 -18 0, देख सकते हो 0 और ये है -13। ठीक है, और यहां पे मैट्रिक्स से हम -13 को कॉमन ले लेंगे। याद रखिएगा मैंने मैट्रिक्स से कॉमन लिया है, तो जो कि बना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो कि -13 क्या है हमारा डेट ए की वैल्यू निकाली हुई थी मैंने, डेट ए इंटू, और ये जो वैल्यू निकल कर आई है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3/3 का ऑर्डर का है, यानी हम कह सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डेट ए इंटू I3। सिमिलरली एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए करोगे तो भी आपकी वैल्यू डेट ए इंटू I3 फाइंड होगी। तो आई होप कि ये बात पहली थ्योरम आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स में यदि उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर निकल जाती है। चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें एक छोटी सी बात है, आपको जानना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट सी बात है। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं वह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा इफ, मैंने लिखा है IFF इफ ओनली इफ डेट ए इक्वल टू 0, ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसकी डेट ए की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, जब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कि आखिर क्या होता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है a इक्वल्स टू 2 5 4 10, और यदि मैं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 10 -4 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 20 -20 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो देख सकते हैं कि सिंस डेट ए इक्वल्स टू 0 आ गया देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है बच्चे, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलते हैं कोई एग्जांपल की तरफ। यहां पे देखते हैं ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, हमने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2। आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं 2 + 1 -2 इंटू कैंसिल 18 + 2 20, 18 + 2 + 3 इंटू कैंसिल 9 - 2 जो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 3 - 2 इंटू 20 + 3 इंटू 7 जो कि आएगा 3 - 40 + 21 जो कि 20 - 40 जो कि -16 निकल कर आ रहा है, -26 निकल कर आ रहा है। ठीक है, जो कि डेट ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई है कि ये -2 है, यहाँ पे साइन होता है प्लस माइनस प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इस तरह से ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगा 64 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो इस साइन का भी आप लोग ध्यान देंगे। तो आप देख सकते हो कि सिंस डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, डेट ए 0 नहीं है, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर कब होगा, जब उसकी डेट ए की वैल्यू 0 होगा, और कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उस मैट्रिक्स का डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। अब आप बच्चों ये कहेंगे कि सर आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों बताया हमको। ठीक है,
हमको क्या जरूरत थी इस डिटरमिनेंट के अंदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जानने के लिए? तो बच्चों मैं आपको बताने वाला था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के अंदर बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन. नाउ we can also find the inverse of matrix by using determinant method. It means by using minor cofactor through. यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम माइनर कोफैक्टर के थ्रू भी निकाल सकते हैं. ठीक है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स डिटरमिनेंट की मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है आपको फाइंड करने का. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने एक हेडिंग बनाया है और मैंने माना लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ए कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया दैट इज दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0. देन एज वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डेट ए इंटू आई एन, जहां पे आई एन क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ठीक है, और एडजॉइंट ए इंटू ए के बराबर होता है. ना आपको मैंने बताया था मैट्रिक्स के अंदर यदि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्टिबल होंगे तो a इंटू बी करने पे क्या आता है, आई आ जाता है. a इंटू बी करने पे क्या आता है, आई आ जाता है. और इस प्रकार आप कह रहे थे कि a इनवर्स इक्वल टू बी हो जाएगा, ये इसका इनवर्स होता है, या b इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स a हो जाएगा. ठीक है ना बच्चों? तो जरा सा देखते हैं कि हम किस प्रकार इस चीज को निकाल रहे हैं. तो लेट मैंने यहां तक लिख दिया है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डेट a इंटू आई एंड एडजॉइंट a इंटू a. ठीक है ना? मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरे इक्वेशन में डेट ए से डिवाइड कर दे रहा हूं. तो जैसे ही आप डेट से डिवाइड करते हो ये कुछ इस प्रकार होता है. ठीक है, अब जरा सा आप ध्यान से देख सकते हो ये जो एडजॉइंट ए है वो एक मैट्रिक्स है. कैसा मैट्रिक्स है? तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, जो भी कोफैक्टर्स फाइंड किए थे उसको हम अरेंज कर ट्रांसपोज किए थे. तो ये एक मैट्रिक्स है और डेट ए क्या है, डेट ए एक कांस्टेंट वैल्यू है. यानी कि उस मैट्रिक्स में आप यदि यहां पे ब्रैकेट घेर ले तो ये एक मैट्रिक्स की तरह बनेगा, यानी ए इंटू बी हो जाएगा. यदि हम इस मैट्रिक्स को बी मान लिए हैं तो ए इंटू बी हो जाएगा. ठीक है ना? इसी प्रकार ये इधर से कैंसिल हो रहा है और हमारे पास आई एन केवल बचा है इक्वल्स टू, यहां से मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया है, एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए इक्वल्स टू बी. हम कह सकते हैं कि मैंने मान लिया कि एक मैट्रिक्स बी बन गया. ठीक है ना? तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि देयरफॉर ए इंटू बी इक्वल्स टू आई एन इक्वल्स टू बी इंटू ए. यानी कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि आइडेंटिटी आ रहा है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहां पे आप लिख लीजिएगा वेयर बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए हमने माना है. ठीक है ना? ठीक, यानी कि आप देख सकते हो ए इनवर्स, ए का जो इनवर्स हो गया ये बी हो गया. यानी कि ए इनवर्स पता करना हो तो आप इस बी की वैल्यू लिख दीजिए और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए. तो इस प्रकार आप फाइंड कर लिए हो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स. यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स यदि आपको पता करना है तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि वो मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो. दूसरी चीज हमको पता करना होगा कि उन सारे एलिमेंट का माइनर क्या है. तीसरी बात, उन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स क्या है. चौथी बात, उन सारे कोफैक्टर्स को अरेंज करेंगे. और पांचवी बात, एडजॉइंट ए पता करेंगे, जो कोफैक्टर्स को आपने अरेंज किया उसका ट्रांसपोज कर. और लास्ट बात, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, जो हमारा ट्रांसपोज हुआ रहेगा वो चीज, और डेट ए से डिवाइड कर देंगे जो कि हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स पता चल जाएगा. यानी कि अब आपके पास थोड़ी सी स्टेप्स बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये आपके लिए इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का इजी हो चुका है. यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आप निकालेंगे सबसे पहले सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो कहीं डेट ए जीरो तो नहीं है. ठीक है, कहीं वो डेट ए जीरो तो है क्या या नहीं है. यदि डेट ए बराबर जीरो होगा तो वो इनवर्स नहीं निकालेंगे आप, वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट ए से डिवाइड करने पे अनडिफाइन हो जाएगा. इसलिए डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए वो मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये सारे स्टेप को याद कर लेंगे. आपका 5-6 स्टेप्स है. पहली स्टेप,
आपको डेट ए निकालनी है, उसके बाद माइनर कोफैक्टर्स माइनर निकालनी है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालनी है, कोफैक्टर के बाद उस कोफैक्टर्स को अरेंज करना है, पांचवी बात अरेंज करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालोगे, एडजॉइंट ए होगा, और तब जाकर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। तब तक के लिए बच्चे पढ़ाई करें जमकर। जय हिंद, जय भारत।